हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बहुत ही कमाल की मूवी जिसका नाम है इमेजिनरी। कहानी बहुत ज़्यादा भूतिया है तो वीडियो को पूरा देखिएगा। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं जेसिका नाम की एक औरत को जो अपने बेड पर सोकर उठती है। सुबह उठते ही उसे पता चलता है कि उसे अपने पुराने घर लौटना है। उसकी यादें जुड़ी होती हैं उस घर से, इसलिए वह फौरन अपने घर को लौट कर आती है एक छोटी बेटी के साथ। उसकी बेटी का नाम एलिस होता है। एलिस एक बहुत ही समझदार लड़की होती है और जैसे जेसिका एलिस से कुछ बोलती है वह एलिस वैसे ही करती है। इसलिए जेसिका एलिस दोनों आपस में बहुत घुल मिल कर रहते हैं। फिर हम देखते हैं मैक्स को। मैक्स जेसिका का हस्बैंड होता है और वह उसके साथ ही रहने वाला था। फिर हम देखते हैं एलिस को। एलिस अपने रूम में जाती है और जेसिका से कहती है कि मुझे ये रूम बिल्कुल भी पसंद नहीं, क्योंकि एलिस को उस रूम के अंदर डर लग रहा होता है। फिर हम देखते हैं सीन रात की दिखाई जाती है जहाँ पर एलिस बहुत ज़्यादा घबराई हुई होती है। वह मन में बहुत ही ज़्यादा दुखी होती है और अंधेरे की वजह से काफ़ी डर रही होती है, इसलिए उसे नींद नहीं आती। फिर हम देखते हैं टायलर को जो एलिस की बहन होती है और वह एक लड़के से प्यार करती है, लेकिन यह बात किसी को नहीं पता होती है। तभी हम देखते हैं कि जेसिका टायलर से कहती है वो लड़का कौन था। टायलर शर्मा कर अपने रूम में लौट जाती है। फिर हम देखते हैं जेसिका और मैक्स को जो एक साथ सो रहे होते हैं कि तभी उनके चादर के नीचे को खींचने की आवाज़ आती है। जेसिका झाँक कर देखती है तो वहाँ पर कोई नहीं होता। सुबह होते ही हम देखते हैं कि एक टेडी एलिस के पास होता है। एलिस के पास वह टेडी कहाँ से आया किसी को कुछ भी नहीं पता। फिर हम देखते हैं जेसिका को। जेसिका वापस से अपने घर में जाती है और तहकीकात करने लगती है कि आखिर उसके घर में चल क्या रहा है, क्योंकि पिछले कुछ रातों से काफ़ी जोर जोर से आवाज़ आ रही होती है। तभी उनके घर पर एक अजीब सी टूटने फूटने की आवाज़ आती है, जिसकी वजह से जेसिका फौरन पुलिस वालों को बुला लेती है। पुलिस वाले आकर घर की तहकीकात करते हैं, लेकिन इस घर के अंदर कोई नहीं मिलता, इसलिए वह लौट जाते हैं। फिर हम देखते हैं टैडी को। यह टैडी बहुत ही खतरनाक होता है और यह पूरी कहानी इसी पर निर्भर करती है। फिर हम देखते हैं टायलर को जो एलिस को लेकर स्कूल छोड़ने के लिए जाती है, लेकिन रास्ते में उन्हें एक आंट मिलती है जिसका नाम ग्लोरी होता है। वह जेसिका से पूछती हैं कि तुम्हें इस घर के अंदर कोई तकलीफ तो नहीं है, क्योंकि उन्हें इस घर के बारे में काफ़ी चीज़ें पता होती हैं। लेकिन जेसिका कहती है कि मुझे कोई भी तकलीफ नहीं है। यह सुनकर ग्लोरी यहाँ से लौट जाती है। फिर हम देखते हैं सुबह नाश्ते के टाइम एलिस अपने टेडी के साथ नाश्ता शेयर कर रही होती है, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता कि वह टेडी पर के नाश्ता कैसे कर सकता है। लेकिन एलिस को पता है कि टेडी कुछ भी खाता पीता सब कुछ करता है। फिर हम देखते हैं टायर के फ्रेंड को, जिसे वह टेडी घूर घूर कर देख रहा होता है। दरअसल उसने टेडी के साथ मजाक किया होता है, इसलिए टेडी अब इस बात का बदला इससे जरूर लेगा। फिर हम देखते हैं जब वह एलिस के रूम में आकर एलिस की चीजों को छू रहा होता है कि तभी वहां पर टेडी आता है और वह उसे डरा कर वहां से भगा देता है। वह लड़का फौरन जेसिका के पास जाता है और जेसिका से कहता है कि मुझे इस घर के अंदर दोबारा नहीं आना, प्लीज मैडम आप भी इस घर का ध्यान रखिएगा। ये कहकर वो वहाँ से लौट जाता है। जेसिका को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो लोग उसके बारे में, उस घर के बारे में क्या बोलते हैं। सुबह होते ही हम देखते हैं एलिस को। एलिस रो रही होती है और अपने डैडी से प्रॉमिस कर रही होती है कि तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाना। डैडी उससे कहता है कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा। फिर हम देखते हैं एलिस को जो अपनी मॉम से कह रही होती है कि मुझे इस डैडी के साथ हमेशा के लिए रहना है। जेसिका इस बात पर ध्यान नहीं देती। फिर वह एक डॉक्टर को कॉल करती है और डॉक्टर आकर एलिस से पूछताछ करती है कि आखिर एलिस के साथ चल क्या रहा है। वह एलिस से पूछती है कि आखिर ये टैडी बातें करता कैसे है। तब एलिस उसे बताती है कि जब कोई नहीं होता है तब ये टैडी मुझसे अकेले में बात करता है। यह मेरी सारी बातें मानता है और मैं भी उसकी बातें मानता हूँ। यह सुनकर डॉक्टर उससे पूछती है कि किस टाइम वह तुमसे बात करता है। एलिस कहती है कि जब कोई नहीं होता है तो वह बात मुझसे अभी भी कर सकता है। यह सुनने के बाद एलिस कुछ अजीब सी हरकतें करने लगती है, जिसकी वजह से डॉक्टर घबरा जाती है और उसकी कुछ वीडियो बनाकर जैसे वो दिखाती है। जेसिका वीडियो देखने के बाद डॉक्टर से पूछती है कि आखिर मेरी बेटी को हुआ क्या है। डॉक्टर उसे बताती है कि तुम्हारी बेटी को कुछ भी नहीं हुआ है, बस थोड़ी सी थकान है, उसे आराम करना होगा और कुछ दवाइयाँ लेनी होगी। यह सुनने के बाद जेसिका रिलैक्स हो जाती है कि तभी हम देखते हैं कि एलिस कहीं खो जाती है। जेसिका एलिस को ढूंढने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थी। फिर वह टायलर को बुलाती है और टायलर से कहती है कि एलिस को पता लगाओ। तब देखते हैं कि सभी लोग मिलकर एलिस को ढूंढते हैं और आखिर में एलिस उससे मिल भी जाती है। फिर जेसिका अपने घर में सभी कुछ ढूंढ रही होती है और उसे कोई सुराग चाहिए होता है कि आखिर इस घर की कहानी क्या है, पर उन्हें कोई भी सुराग इस घर में नहीं मिलता। फिर हम देखते हैं कि वह ग्लोरी के पास जाती है और ग्लोरी से कहती है कि आंट मुझे बताओ इस घर की कहानी क्या है। आंट उसे बताती है कि यह घर
एक श्रापित घर है। इस घर के अंदर कोई भी ज़्यादा दिन तक टिक नहीं सकता, लेकिन मैंने तुमसे जब पूछा, तुमने कहा था कि मैं एकदम ठीक हूँ और मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, इसलिए मैंने उस समय तुम्हें कुछ भी नहीं बताया। यह सुनने के बाद जेसिका कहती है कि आखिर मुझे करना क्या होगा। तब आंट उसे बताती हैं कि तुम्हें एक प्रक्रिया करनी होगी जिसकी मदद से तुम अपनी बेटी को वापस ठीक कर सकती हो। हम देखते हैं कि जेसिका एक छोटी सी प्रक्रिया करती है जिसके चलते उन्हें एक दरवाजे के अंदर से लाइट दिखाई पड़ती है। जैसा कि लग रहा था कि इस दरवाजे के पीछे पूरी एक दुनिया बसी हो। इसलिए हम देखते हैं कि एंड जेसिका से कहती है कि तुम्हें इस दरवाजे के पीछे झांकना होगा और वहां से अपनी बेटी को वापस लाना होगा। तभी हम देखते हैं कि दरवाजे के बाहर एक आदमी आता है जिसके अंदर कुछ शैतानी ताकतें होती हैं और वह इससे लड़ाई करने के लिए आ रहा होता है। जेसिका उस आदमी से लड़ाई करती है और कहती है कि मैं इसे हरा दूंगी। तभी एंड कहती है कि उसे कोई नहीं हरा सकता। तभी एक हाथ आता है और एंड को खींचकर अंदर ले जाता है, यानी कि उसे जान से खत्म कर देता है। यह देखकर जेसिका घबरा जाती है और अपने आप को बचाने के लिए एक छोटे से कमरे के अंदर चली जाती है। टायलर घबरा कर एक दूसरे कमरे में चली जाती है जहां पर हम देखते हैं एलिस को। एलिस के अंदर भी शैतानी ताकतें होती हैं और वह टायलर को जान से मारने वाली होती है कि इतनी देर में टायलर वहां से बाहर निकल आती है। फिर वह एक ऐसे घर में पहुंच जाती है जहां पर एक खूबसूरत लेडी उसका इंतजार कर रही होती है। हम देखते हैं कि जेसिका के हाथ में भी चोट लगी थी और सब कुछ अब नॉर्मल हो चुका था, इसीलिए सब कुछ ठीक ठाक था। लेकिन तभी एक पल में अचानक से फिर से उस कमरे के अंदर कुछ ताकतें आती हैं और पूरा कमरा तहस नहस हो जाता है, यानी कि मानो पल में सपने बिखर रहे थे और पल में सपने बन रहे थे। सब कुछ सपना जैसा चल रहा था, इसलिए जेसिका को कुछ भी समझ में नहीं आता। सुबह होते ही वह अपने अंकल को ठीक कराती है और उन्हें ले जाकर हॉस्पिटल में एडमिट करा देती है और रात भर में सब कुछ ठीक हो जाता है। फिर दूसरी रात हम देखते हैं कि फिर से आखिर में वह लड़की शैतानी ताकतों के बीच आती है और फिर से वह जेसिका के ऊपर अटैक कर देती है। वह इतनी भयानक थी कि जेसिका अपने आप को बचाते हुए एक कमरे के अंदर बंद कर लेती है। उसके साथ टायलर और एलिस होते हैं। सभी लोग एक साथ एकत्रित होते हैं और एलिस तभी एक प्रार्थना करती है और कहती है कि प्लीज मुझे छोड़ दो। तभी उस घर के अंदर आग लग जाती है और घर बार जलने लगता है। तभी वो लोग खिड़कियों से कूदकर बाहर आते हैं और अपने आप को बचाते हुए एक हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं। पर कमाल की बात होती है कि उन्हें हॉस्पिटल के अंदर भी वही टेडी दिखाई पड़ता है जिसकी वजह से यह सारी मुसीबतें आ रही थी। दरअसल यह घर एक श्रापित घर होता है और जो भी उस टेडी को अपने हाथ में लेता है उसे अपनी जान की बलि देनी पड़ती है। इसलिए जिन जिन ने टेडी को छुआ था, टेडी सभी को मारने की कोशिश करता है, लेकिन किस्मत के हाथ ये लोग लगे हाथ बच जाते हैं और उस घर से बाहर निकल जाते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ मूवी एंड होती है।